नमस्कार दोस्तों, आपका जे केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जी हाँ, सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन सीखेंगे। ट्रिक्स के कंसेप्ट से बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आज करने वाले हैं। बहुत सेकेंडों में उड़ा दीजिएगा, बहुत ही आसान कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते हैं, उन सभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हमने आज डिस्कस करेंगे हम लोग। क्लियर ना? तो इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग चल रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें आपको बताना है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम करने वाले हैं, ट्रिक्स भी बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम कुछ नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ आइडिया ले लें, ठीक है ना। पिछले क्लासेस लेक्चर में आपको बताया गया है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे का दो कार्बन के बीच तो उसको एसिटाइलिन कहते हैं। ये तो बात आपको ध्यान में होगा, पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर दिया गया था, ठीक है ना। तो इससे पहले कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड से पढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइप्स ऑफ कार्बन को जानते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ कार्बन, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन। तो देखिए कार्बन की टाइप देख रहे हैं। पहला हम लोग देखेंगे विनाइलिक कार्बन। क्या देखेंगे? पहला विनाइलिक कार्बन। ध्यान से देखिए विनाइलिक कार्बन क्या होता है। विनाइलिक कार्बन क्या होता है? देखिए विनाइलिक कार्बन हम लोग उसको कहते हैं जब दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड है ना, दो कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है और एक कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाए, ठीक है ना। तो इतना को हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। कौन ग्रुप? दिस इज आवर विनाइल ग्रुप। क्लियर? और ये जो कार्बन है जहां से सिंगल बॉन्ड जनरेट हो रहा है, इस कार्बन को हम लोग विनाइलिक कार्बन कहते हैं। विनाइलिक कार्बन। समझ में आया क्या? कंफ्यूजन है ना? जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां जोड़ दिए OH। तो इतना को हम लोग क्या कहते हैं? विनाइल कहते हैं। इतना को क्या कहते हैं? विनाइल कहते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? ध्यान देना भाई मेरे, तुमको पता है, अभी बताया है कि इतना ग्रुप दिखाई दे तो इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं। तो इतना के नाम तो विनाइल हो गया ना। और ये OH रहता है, कार्बन से सीधे जुड़ा है। तो पिछले क्लासेज में हम फंक्शन ग्रुप में बताएं आपको कि इसको अल्कोहल कहते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? विनाइल अल्कोहल। कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां क्लोरीन CH। इसका नाम बताना है। तो आपको पता है कि इतना ग्रुप को हम लोग विनाइल कहते हैं। क्लियर? और ये क्या होता है? हेलोजन, हैलाइड होता है ना, तो इसको कहेंगे क्लोराइड। क्या कहेंगे? क्लोराइड कहेंगे। कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं है। चलिए और ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू मेरे CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, यहां पर हम NH2 लिख देते हैं। इसका नाम पूछा जाए तो इतना को हम लोग क्या कहते हैं? विनाइल। और NH2 को एमीन कहा जाता है। तो नाम क्या हो जाएगा? विनाइल एमीन। कंफ्यूजन है ना? और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, CH2 डबल बॉन्डेड CH और यहां पर ले लेते हैं CN। तो इतना को हम लोग विनाइल कहते हैं और CN को साइनाइड कहा जाता है। तो नाम क्या होगा? विनाइल साइनाइड। बहुत सारा एग्जांपल को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग खूब अच्छे से समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड कहीं पर भी कंसेप्ट आए तो आपसे आप मतलब
प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। क्लियर ना? तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के कार्बन पढ़ेंगे। ये पहला कार्बन के टाइप क्या था? विनाइलिक कार्बन। स्पष्ट ना? अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एलाइलिक। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? एलाइलिक कार्बन। चलिए तो दूसरा लिखिए, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन। अब एलाइलिक कार्बन क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब CH2 डबल बॉन्ड CH इतना विनाइल होता है और फिर CH2 यूनिट जुड़ जाए और इसकी वैलेंसी फ्री हो जाए, तो इतना ग्रुप को हम लोग कहते हैं एलाइल ग्रुप। एलाइल ग्रुप कहते हैं। स्पष्ट ना? और ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग एलाइल कार्बन कहते हैं, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। इससे रिलेटेड भी हम लोग एग्जांपल बहुत सारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2OH, इतना को एलाइल कहते हैं, तो नाम हो जाएगा एलाइल। और दिस इज आवर अल्कोहल, तो नाम क्या होगा? एलाइल अल्कोहल। कंफ्यूजन है ना? और एक एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ ब्रोमीन ले लिए, तो ये हो जाएगा एलाइल। और ई होता है हेलोजन, हैलाइड, तो यहाँ हो जाएगा ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा भाई मेरे? ब्रोमाइड। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तुमसे पूछ ले, इसको बताओ क्या होगा? CN बताओ तो। इतना को हम लोग क्या कहते हैं? एलाइल। CN माने कि साइनाइड। तुमसे कह दे CH2 डबल बॉन्डेड CH CH2 NH2, नाम बताओ क्या हो जाएगा नाम? एलाइल। NH2 को एमीन कहा जाता है, तो नाम हो जाएगा मेरे भाई एलाइल एमीन। क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? बेंजाइलिक कार्बन। बहुत सारा एग्जांपल लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेंजाइलिक। बोलो, बेंजाइलिक कार्बन। तीसरा है बेंजाइलिक कार्बन। चलिए तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। देखो बेंजाइलिक कार्बन क्या है? अब नाम ही बता रहा है कि इसमें बेंजीन होगा। दिस इज आवर बेंजीन, और इससे CH2 यूनिट जुड़ जाए और इसका वैलेंसी फ्री हो जाए, तो इतना को हम लोग कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप कहते हैं इसको। ठीक है ना? और ये जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, दैट कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। बहुत सारे एग्जांपल को हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये भी बेंजीने होता है। ठीक है ना? ये पाई बाउंड होता है। यहां ले लिए बाबू CH2 क्लोरीन, यहां ले लिए हम CH2NH2, यहां ले लिए मेरे भाई CH2OH। बहुत सारे एग्जाम्पल को कंसीडर किया जा सकता है। अब हमको इसका नाम लिखना है, 3 को दिया गया, इसको बना लेंगे, बाकी तो समझ में आ ही जाएगा। क्लियर ना? तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इतना को हम लोग कहते हैं बेंजाइल, तो लिख देंगे इतना को बेंजाइल। और ये क्लोरीन है तो क्लोराइड। नाम क्या हो गया? बेंजाइल क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, इतना को फिर बेंजाइल और NH2 है तो एमीन, तो बेंजाइल एमीन, इसका हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, इतना को बेंजाइल, और दिस इज आवर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। क्लियर ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये क्या था? तीसरा बेंजाइलिक कार्बन। क्या? बेंजाइलिक कार्बन। अब लास्ट चौथा टाइप बताते हैं आपको, इसको नोट कर लेंगे। 4 नंबर देख मेरे भाई,
4 नंबर होता है। 4 नंबर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एसिटाइल अच्छा है एसाइल, ठीक है ना। चलो 4th नंबर एसाइल अच्छा है एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप चाहे एसाइलिक कार्बन या एसिटाइलिक कार्बन। ध्यान दीजिएगा CH3 C डबल बॉन्डेड O, इतना ग्रुप को हम लोग कहते हैं एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप। या आप बोल सकते हैं इसी को एसिटाइल ग्रुप। कौन ग्रुप? एसिटाइल ग्रुप। और ये जो कार्बन है इसको एसाइलिक कार्बन या एसिटाइलिक कार्बन बोल सकते हैं। क्लियर? चल मेरे भाई अब ध्यान देना जरा, जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्डेड O Cl, दूसरा CH3 C डबल बॉन्डेड O NH2, तीसरा CH3 C डबल बॉन्डेड O, यहां पर ले लेते हैं OH। बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। चौथा CH3 C डबल बॉन्डेड O Cl। क्लियर? इसका नामकरण करना है, देखना। तो देखो इतना को एसाइल ग्रुप कहा जाता है, तो इसमें भी इतना है तो इसको कहेंगे एसाइल अच्छा है एसिटाइल। तो एसाइल क्लोरीन है तो क्लोराइड। कंफ्यूजन है ना? चलो नेक्स्ट ये हो जाएगा एसिटाइल चाहे एसाइल एमीन, एमीन। इसका हो जाएगा इतना को एसाइल अल्कोहल, चाहे ये फेमस है एस्टिक एसिड के नाम से, एस्टिक एसिड, ठीक है। इसको कहेंगे एसाइल साइनाइड, एसाइल साइनाइड। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा ये टाइप्स ऑफ कार्बन, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप को आप लोग लिखे होंगे जरूर 10 बार, अभी तक सेंड नहीं किया कुछ बच्चा सेंड किया है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। अब हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड का, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लेकर के। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को करेंगे, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं इसमें। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको PDF के फॉर्म में क्वेश्चन दिए जाएंगे, पिछले क्लासेज में जो भी पढ़ाया गया उसका और आज के क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आपको कंप्लीट करना है खुद से, ठीक है ना। प्रॉब्लम होगा तो आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन नंबर सेंड कर सकते हैं फोटो खींचकर। स्पष्ट ना? तो आप इतना नोट करें। तो बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। यहां पर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे। किसको देखेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है ना। हिंदी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बंध तथा पाई बंध का गणना, सिग्मा बंध तथा पाई बॉन्ड की गणना। स्पष्ट ना? ध्यान से देखिए भाव मेरे, आपको पता है कि ये सिंगल बॉन्ड होता है। कौन बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। स्पष्ट ना? इसमें सिग्मा 1 और पाई 0 होता है। क्लियर? ये होता है डबल बॉन्ड, इसमें सिग्मा 1 पाई 1। ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें सिग्मा 1 और पाई 2 होता है। ये आप जानते हैं, दिक्कत तो नहीं है। तो किसी भी कंपाउंड्स में हमको सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बताना हो तो उसके लिए हम आपको ट्रिक्स बताने वाले हैं। जी हाँ, ट्रिक्स कॉन्सेप्ट ऐसा बता रहे हैं कि आपको कहीं पर भी सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना कॉम्प्लिकेटेड
प्रश्न क्वेश्चन है तो आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। या आप कंपाउंड के स्ट्रक्चर बना के भी आप सिग्मा और पाई बाउंड को काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं भाई मेरे, जैसे एलाइल अल्कोहल है। क्या है हमारे पास, एग्जांपल ले रहे हैं एलाइल अल्कोहल। आप भी देखें इसका क्या होता है। तो एलाइल अल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यही ना है। इसमें हमको बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस कंपाउंड को एक्सपांड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा। C हाइड्रोजन इसके पास 2 है तो 2, उसके बाद डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन 1 है इसके पास, फिर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 2 है, एक्सपांड कर दिए, फिर O और H। अब इसमें सिग्मा बताना है, सिग्मा बाउंड। तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। सिंगल बाउंड में सिग्मा 1 पाई 0, तो यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, ठीक है ना। पाई बाउंड में भी सिग्मा होता है, 1 पाई बाउंड होता है डबल बाउंड में, क्लियर। तो सिग्मा को काउंट कर लीजिए, 1 2 3, इसमें 4 5 6 7 8 9, यही ना होगा, बताओ 9 होगा। तो यहाँ पर सिग्मा बाउंड 9 आ रहा है। पाई बाउंड की बात करें तो सिग्मा में तो सिंगल में तो पाई 0, यहीं पर ना 1 पाई है 1, ऐसे करना पड़ेगा, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सपांड करके, ठीक है ना। तो उसका हम लोग ट्रिक्स जानेंगे, आसान, बहुत ही आसान ट्रिक्स टेक्निक आपको बताने वाले हैं, क्लियर ना। तो इतना आप नोट करें, उसके बाद हम आते हैं। ध्यान देना, ट्रिक्स वो बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ट्रिक क्या है, पहले सिग्मा बॉन्ड के लिए, फॉर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स, ट्रिक्स फॉर सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड में हमको ट्रिक बता रहे हैं हम, ठीक है ना। पहला कंडीशन है ओपन चैन, ओपन चैन के लिए यदि खुली श्रृंखला हो, ओपन कंपाउंड हो तब। तो इसके लिए क्या करना ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताना है मेरे को। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताने के लिए क्या करना है, टोटल एटम जितना में परमाणु होगा वो, टोटल नंबर ऑफ एटम -1 कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम में से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए CH4 है हमारे पास, CO2 है हमारे पास, SO3 है, चाहे H2SO4 है हमारे पास, ठीक है ना। चौथा ले लेते हैं C2H4 है हमारे पास, पांचवा ले लेते हैं मेरे भाई C2H2 ले लेते हैं, क्लियर ना। हमको बताना है सिग्मा बाउंड, कौन बाउंड बताना है, सिग्मा बाउंड। तो सिग्मा बाउंड बताने के लिए हम क्या बोले हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम -1 कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 गो है, कितना हो जाएगा 5 -1 बराबर 4, कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। यहाँ पर बताना है सिग्मा बाउंड। तो टोटल एटम कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो 3 टोटल हुआ, तो 3 -1 = 2, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पर सिग्मा बाउंड बताना है मेरे को, बताओ क्या हो जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन 1 गो सल्फर, कितना हो गया 3 और 4 ऑक्सीजन, 7 -1 बराबर 6। इसमें C2H4 में हमको बताना है सिग्मा बाउंड, क्या कर दे मेरे भाई, बोलो सर जी। यहाँ पर टोटल एटम काउंट करिए,
कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4, कितना हो गया 6, 6 में से 1 घटा दीजिए 5। यहां पर बताओ C2H2 है तो क्या कर दे, 2 गो कार्बन और 2 गो हाइड्रोजन 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आया क्या, कंफ्यूजन है ना। तो ये था मेरे भाई सिग्मा बाउंड कैलकुलेशन ट्रिक्स था, किसके लिए, जब कंपाउंड ओपन चेन में हो तब। यदि रिंग आ जाए तब क्या करेंगे, यदि क्या आ जाए, रिंग आ जाए तब क्या करेंगे, उसके लिए भी ट्रिक है, उसके लिए भी ट्रिक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलो दूसरा कंडीशन है फॉर साइक्लिक कंपाउंड के लिए। दूसरा क्या होगा बाबू, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, साइक्लिक चेन के लिए, चेन के लिए, साइक्लिक चेन के लिए, साइक्लिक चेन के लिए। तो इसके लिए नंबर ऑफ पाई बाउंड सिग्मा बाउंड हमको बताना था, टोटल एटम -1, ठीक है ना, कर देंगे। अब उसके बाद जितना रिंग हमको दिखाई देगा ना साइक्लिक रिंग, उसको हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, नहीं उसको जोड़ना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड बताना है हमको, नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड मेरे को बताना होगा। तो क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे सर जी, टोटल एटम काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे, -1 करेंगे, आप प्लस जितना रिंग रहेगा नंबर ऑफ रिंग को जोड़ देंगे, नंबर ऑफ रिंग को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास बेंजीन ही है, ठीक है, ले दिस इज आवर बेंजीन। मान लीजिए ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, मान लीजिए हमारे पास ये है साइक्लोप्रोपेन है, मान लीजिए हमारे पास ये है CH3, मान लीजिए और एक कंपाउंड ले लेते हैं CH3 और यहाँ ले लेते हैं C डबल बॉन्डेड OOH। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिया गया है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड का, टोटल एटम -1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा इक्वल टू टोटल एटम। तो काउंट करो टोटल एटम कितना है, यहाँ कार्बन है 1 2 3 4 5 6 गो कार्बन है। अब प्रत्येक जगह वो हाइड्रोजन होता है, प्रत्येक जगह क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन को भी तो जोड़ेंगे। तो 6 गो कार्बन, अब प्रत्येक जगह हाइड्रोजन है तो 6 गो हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा 12 गो। तो टोटल एटम 12 -1 अब प्लस रिंग एक ही गो है तो 1 बराबर 12 आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। विश्वास नहीं है तो इसको एक्सपांड करके बेंजीन को देखते हैं, ठीक है, एक्सपांड करके तुमको दिखा रहे हैं। ये प्रत्येक जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर, एक बात याद रखना कि जहां पर भी हाइड्रोजन है तो समझना एगो सिग्मा बाउंड, कईगो सिग्मा बाउंड, एक सिग्मा बाउंड। चलो कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बाउंड। प्रत्येक बाउंड में सिग्मा हमेशा एक ही होता है, चाहे डबल हो, सिंगल हो, ट्रिपल हो। सिग्मा बाउंड कितना होता है, एक होता है। तो काउंट कर ले, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 4 5 6 गो, 7 8 9 10 11 12 गो। तो कितना आ गया है, 12 आ गया है। सही है, सही है ना, वेरी गुड। देखा ट्रिक्स, इसमें बताना है हमको सिग्मा बाउंड क्या बोले हैं, टोटल एटम। कार्बन तो 6 गो है, 1 2 3 4 5 6 और प्रत्येक जगह 2 गो हाइड्रोजन है तो 12 गो तो हाइड्रोजन हो जाएगा, 6 गो कार्बन तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 -1 अब प्लस रिंग एक है बराबर 18, बराबर 18। यहाँ पर बताओ
और 2 गो हाइड्रोजन हर जगह है, तो 3 गो कार्बन और 3 में 6 गो तो हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 गो यहाँ हाइड्रोजन, 2 2 4 2 6 और 3 गो कार्बन 9, तो 9 -1 और प्लस एगो रिंग है, तो 9 आंसर। क्लियर। यहाँ पर बता दे मेरे भाई, ये बेंजीन है, तो बेंजीन में 12 गो तो सिग्मा होता है, डायरेक्ट लिख रहे हैं 12 गो सिग्मा। अब देखो बाहर में ये है, ये साइक्लिक नहीं है, तो टोटल एटम कितना है, ओपन चेन में ना है, ओपन चेन में रहेगा तो टोटल एटम -1, तो ओपन चेन में कई एटम है, कार्बन और 3 गो हाइड्रोजन, 4 गो, तो 4 गो में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 आंसर। 15 को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बताना है, तो ये तो बेंजीन है हमारा, तो बेंजीन में 12 प्लस, बेंजीन में पहले से हम लोग को याद होना चाहिए 12 को सिग्मा होता है, ठीक है ना, तो 12 और टोटल एटम -1, तो यहाँ 4 गो है, तो यहाँ सिग्मा कितना आएगा, 4 - 1 बराबर 3 आएगा, यहाँ पर भी 4 - 1 बराबर 3 आएगा, यहाँ पर 2 2 4 माइनस, तो यहाँ पर भी 3 आएगा, तो बाहर में ओपन में कितना सिग्मा होगा, 12 को तो रिंग में हो गया, समझ में आ रहा है ना, बेंजीन में तो 3 गो 6 गो 3 गो 9 गो, कितना हो जाएगा, 21 आंसर। हमको लगता है कि आप खूब अच्छा से समझ गए हैं, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैसे, जैसे यहां मेरे को बताना है सिग्मा बॉन्ड बताना है, कौन बॉन्ड बताना है, सिग्मा बॉन्ड, एकदम आसान है। देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल एटम कार्बन 10 गए, अब हाइड्रोजन तो लेंगे, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कारण कि कार्बन 3 का बॉन्ड बनाया, 1 2 भाई 3, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, क्या हो जाएगा छोटू, लाइट प्रॉब्लम, रुको, चलिए हो गया। तो बाबू कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, ठीक है ना, टोटल एटम हो जाएगा ना, यहाँ कार्बन 3 बाउंड बनाया है, 1 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 को यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 1 भी नहीं है क्योंकि कार्बन 4 को बाउंड बना लिया है, 1 2 3 4 को बना लिया है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 4 को यहाँ पर नहीं है, 5 6 7 8, ठीक है। अब -1 करते हैं ना, अब प्लस टोटल रिंग कितना है, 1 2 है, तो 2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा। यहाँ पर एक बार फिर से एटम की संख्या में आते हैं, 2 4 6 8 10 12 2 14 2 16 होगा ना, गलती हो गया है, कार्बन 10 गो है, हाइड्रोजन 1 यहाँ है, 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 8 यहाँ लिखना होगा, दोनों के जोड़ेंगे तब न 18, और -1 करते हैं, 2 गो रिंग है तो +2 कर देंगे, अब कर दो, 18 में से 1 गया 17, 17 में 2 जोड़ दीजिए 19 आंसर। तो हमको लगता है रिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन है तो आपको बनाने में कभी भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, तो इतना आप नोट करें। ये था सिग्मा बाउंड का कैलकुलेशन। अब हम आपको अब ट्रिक बताएंगे पाई बाउंड्स का, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लिखो, तो अब हम लोग दूसरा देखने जा रहे हैं, ट्रिक्स फॉर पाई बाउंड। पाई बाउंड, ये ट्रिक देखने जा रहे हैं पाई बाउंड का। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, फार्मूला के बेसिस पर आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो पहला ओपन के लिए ओपन चैन, ठीक है ना, तो ओपन चैन के लिए जो बाबू मेरे ट्रिक्स होता है, टोटल नंबर ऑफ पाई बाउंड इक्वल टू पाई बाउंड बताना हो हमको, तो क्या करना है, 2n + 2, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, माने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम
बटा 2। ये वाला ट्रिक लगा दीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से बन जाएगा। क्लियर ना? बहुत ही आसान है। किसके लिए? तो ओपन के लिए, ओपन चैन के लिए। जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसको एलीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एलीन कहते हैं। क्लियर ना? इसमें हमको बताना है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बताने के लिए हम बताए हैं 2n। यहां पर याद रहे जो n होता है, n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ C एटम माने कार्बन एटम। n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो 2 इंटू कार्बन एटम कितना है? 1 2 3 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 2 गो 2 गो 4 गो बटा 2। कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूना 6 2 8 माइनस 4/2 इक्वल टू 4/2 कट जाएगा, कितना आएगा? पाई बाउंड 2 आएगा। इसमें भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पाई है, यहाँ पर एक पाई है, यहाँ से भी हम देख रहे हैं तो पाई कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं है ओपन चेन वाला में। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए C2H6 लेते हैं, ठीक है ना? तो पाई बाउंड बताना है हमको। तो 2n माने 2 दूने 4 और 2 6 2n प्लस 2 2n प्लस 2। तो 2 n के मान 2 प्लस 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6/2। कैलकुलेट करिए 2 दूने के 4 2 6 माइनस 6/2 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो इथेन में पाई बाउंड क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये ओपन चेन वाला है कंसेप्ट, आप सीख गए हैं। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे क्या साइक्लिक चेन दे दे, रिंग दे दे, तब देखो अब नेक्स्ट ट्रिक। ये फार्मूला का मतलब ये है कि आपको कंपाउंड को एक्सपांड नहीं करना पड़ेगा, आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, टफ नहीं रहेगा, ठीक है ना? देखिए नेक्स्ट साइक्लिक चेन या रिंग। क्लियर ना? तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू वही चीज करना है 2n प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ H एटम, ठीक है ना, बाई 2। और उसके बाद जितना रिंग रहेगा ना, उसके बाद क्या करेंगे? जितना रिंग रहेगा उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सिग्मा बॉन्ड में प्लस करते थे, यहां पर क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे, ठीक है ना? तो माइनस नंबर ऑफ रिंग, माइनस नंबर ऑफ रिंग। क्लियर ना? यही सिग्मा था तो नंबर ऑफ रिंग को जोड़ते थे, यहां पर क्या करेंगे? नंबर ऑफ रिंग को घटाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, पहला बेंजीन है, इसमें हमको पाई बाउंड बताना है। ऐसे में पाई तो 3 आएगा, इनमें कोनो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन फार्मूला से निकालते हैं पाई बाउंड की संख्या। क्या बोले? 2n प्लस 2, इसका और सूत्र होता है C6H6। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन 6/2 और माइनस रिंग 1 है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना? तो 6 दूना 12 और 2 14 माइनस 6/2 माइनस 1। कैलकुलेट करो, गणित आता है ना? 8 हो जाएगा ना, घटाएंगे तो 8/2 माइनस 1 4 कट जाएगा, तो ठीक है ना? माइनस 1 इक्वल टू 3। देखो 3 आया ना? तो रिंग से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, कोनो कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। इसको देख लो, पाई बाउंड बताना है हमको। तो कार्बन एटम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2n, तो 2 इंटू 10 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ नहीं है, 8/2 प्लस रिंग का है
रिंग का एगो है, 2 है तो -2 कर देंगे। कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। 10 दूना 20 और 2 22 -8/2 -2 कैलकुलेट करिए, घट जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 14/2 -2 कट जाएगा तो 7 और -2 बराबर 5। यहाँ पर चेक कर लो, 5 आ जाएगा। यहाँ 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 5, ठीक है ना। तो हम लोग अभी अभी क्या देख लिए बाबू, कैलकुलेशन सीख लिए किसका किसका, सिग्मा बाउंड का ओपन चेन में और साइक्लिक रिंग में। पाई बाउंड का देख लिए ओपन चेन में और साइक्लिक रिंग में, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत ही उम्दा ट्रिक्स बताए हैं। इसके बाद हम कुछ नोट बताते हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्पष्ट में, जिसके बेसिस पर क्या होगा ना, क्वेश्चन आसानी से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। चलो लिखो इसको। तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण नोट लिखा गया है, जिसके सहायता से हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से कर सकेंगे, ठीक है ना, बिना कैलकुलेशन के। तो यहाँ पर लिखे है नोट, बेंजीन रिंग या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग मतलब बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप या एटम जुड़ा रहे में सिग्मा एवं पाई बाउंड की गणना इस प्रकार करते हैं। जैसे ये बेंजीन है तो ये याद रखना है कि इसमें पाई 3 होता है और सिग्मा 12 होता है, ये याद रहे, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो तुमको दे देगा टॉल्वीन, ठीक है ना, टॉल्वीन ये फॉर्मूला होता है CH3, इसमें कह दे सिग्मा बताओ अब पाई बताओ, ठीक है ना। तो हम बताए ना तुमको कि यहाँ पर जब बेंजीन आ जाए, ठीक है, तो सिग्मा का 12 गो। अब इसके अलावा ये भी है ना, तो ये ओपन है तो टोटल एटम -1 कर दो, तो टोटल एटम कितना है, कार्बन और 3 गो हाइड्रोजन, 4 गो है तो 4 -1 कर दो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्लियर ना। तो +3, स्पष्ट ना, बराबर कितना आंसर आएगा 15 आंसर। जैसे हम बता रहे हैं सिखा रहे हैं वैसे कीजिएगा, तो आपको इस सब प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। और पाई बेंजीन में कितना होता है 3, और ओपन चेन में तो एक भी है ही नहीं, क्लियर। ऐसा ही नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो फिनॉल दे दिया OH, इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं, ठीक है ना। तो पाई तो तुमको पता है इसमें 3 होगा और ओपन चेन में तो है ही नहीं, सिग्मा बताना है। तो सिग्मा के लिए बेंजीन के लिए 12 और ऊपर में आइट साइड एटम जुड़ा है 2 गो, तो 2 में से क्या करते हैं -1 करते हैं तो 1 आएगा, 13 आंसर। ऐसे ही हमसे कह दे ये वाला कंपाउंड से दे दें COOH, या बाबू मेरे 1 मिनट, तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन हम दे दे CH3 यहां दे देते हैं आपको C2H5, क्या दे दिए C2H5। चलो इसमें हमको सिग्मा और पाई बताना है, तो पाई में तो नो झंझट, पाई में 3 होगा। कैसे 3 होगा, बेंजीन में हमेशा पाई 3 होगा और ओपन में तो एक भी पाई है ही नहीं। अब सिग्मा बताना है, तो सिग्मा में 12 हो जाएगा बेंजीन के लिए। अब टोटल एटम -1 करेंगे, तो टोटल एटम -1, तो 4 -1 माने कि 3, प्लस यहाँ पर भी 3, प्लस यहाँ पर टोटल एटम 5 2 7, तो 6 हो जाएगा। तो टोटल सिग्मा हो जाएगा 12 3 15 3 18 6 24, यही आंसर। कंफ्यूजन नहीं होगा ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन में। हाँ, आपका दिमाग कहता होगा कि सर ऐसे नहीं कर देंगे, मान लीजिए बेंजीन में तो सिग्मा हम लोग को निकालने आ गया है, हो जाएगा, चलिए ठीक है। टोटल एटम 4 4 8 और 8 और 7 15 करके -1 कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, नहीं गलत होगा। इंडिविजुअली अलग अलग निकालना है, अलग अलग निकालना है। तो आई होप कि आप लोग ये खूब अच्छा से समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगा। बेंजीन से रिलेटेड कितना हो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो आप लोग बना सकते हैं, पक्का बना सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, इस नोट को।
तो बच्चों यहाँ पर कंपाउंड्स लिए गए हैं, ठीक है ना, ये सब कंपाउंड्स लिए गए हैं जिसका हमको क्या करना है, इसमें सिग्मा और पाई बाउंड्स का कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट सिग्मा बाउंड एंड पाई बाउंड इन गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे हम बनाए उसको देखेंगे, क्लियर ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे बेंजीन है तो इसमें आपको कोई शक तो है ही नहीं, इसमें पाई बाउंड 3 और सिग्मा 12, ये तो आपको याद है, क्लियर। अब कैसे होता है इसका एक्सप्लेनेशन हर चीज आपको दिखा दिया गया है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें पाई बाउंड बताना है और सिग्मा बाउंड। मान लो पहले पाई बाउंड, तो बेंजीन है। अब इस तरह के रिंग जब फ्यूज हो ना, जिसमें कॉमन कार्बन 2 गो है, मतलब 2 गो रिंग, माने रिंग जब एक दूसरे से सट जाए, जुड़ जाए और कॉमन कार्बन 2 हो जाए, ठीक है ना, कॉमन कार्बन क्या हो जाए, 2 हो जाए, एक दूसरे से फ्यूज हो जाए, माने जुड़ जाए बेंजीन रिंग। तो फर्स्ट वाला रिंग में पाई बाउंड 3 होता है, इसके बाद बाकी सब में 2 होता है, तो इसमें 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 5। अब सिग्मा बताना है हमको, कौन बाउंड बताना है, सिग्मा बाउंड बताना है, सिग्मा बाउंड बताना है मेरे को। तो सिग्मा बाउंड बताना है तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है साइक्लिक रिंग के लिए, नंबर ऑफ सिग्मा बाउंड इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम माइनस 1 प्लस टोटल रिंग, यही होता है। उसके बेसिस पर हम लोग बना लेते हैं आसानी से। तो सिग्मा बाउंड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, क्या कर देंगे, एटम माइनस 1 वाला कंसेप्ट लगाएंगे और जितना रिंग रहेगा उसको जोड़ देंगे, तो टोटल एटम। तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 10 है। हाइड्रोजन जोड़ लो, एक यहाँ 1 2 3 4, यहाँ तो है नहीं, 5 6 7 8, तो कुल 18 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा एटम 18 माइनस 1 प्लस टोटल रिंग 1 2 है, तो 2 जोड़ देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा 19, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमको लगता है कि आपको कंफ्यूजन नहीं है। इसी चीज को या करके ऐसे भी लिख सकता था, ये बेंजीन, ये बेंजीन ऐसे, इसका नाम होता है नेफ्थलीन। क्या होता है नेफ्थलीन, स्पष्ट ना। इसमें पाई बाउंड बताना है मेरे को, इसमें क्या बताना है, पाई बाउंड बताना है। तो हम बोले क्या है, एक गो बेंजीन में 3 गो पाई, उसके बाद वाला में 2 गो होता है, जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 2 7। अब सिग्मा हमको बताना है, तो क्या करेंगे, टोटल एटम माइनस 1 प्लस टोटल रिंग, तो टोटल एटम गिन ले, यहाँ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हाइड्रोजन देखो 15 16 17 18 यहाँ नहीं है, 19 20 यहाँ नहीं है, 21 22 23 24, तो क्या हो जाएगा 24 माइनस 1 आप प्लस क्या कर देते हैं, प्लस टोटल रिंग कितना 1 2 3, क्या होगा 1 2 3, तो 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, घट जाएगा 23 और 3 23 3 26, आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हो रहा है क्या, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसमें भी कर सकते हैं आप, इसके आपके लिए होमवर्क एकदम सेम है, ठीक है ना, एकदम क्या है सेम है। इसको बनाओ, सिग्मा बाउंड क्या बोले हैं हम, फर्स्ट रिंग में 3 गो, बाकी सब में 2 गो, 3 2 5 2 7 2 9। अब सिग्मा बताना है, सॉरी पाई ये है, पाई है। अब सिग्मा बताना है हमको, टोटल एटम माइनस 1 प्लस टोटल रिंग, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना। हाइड्रोजन गिनो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, तो 30 टोटल एटम माइनस 1 आप प्लस रिंग है 4, 1 2 3 4, टोटल कितना आएगा 33, आंसर। अब हमको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बताओ पाई, तुमको तो पाई लौकी रहा है 1 2 3, 1 2 में 1 3 में 4। अब सिग्मा बताना है, तो सिग्मा बताना, ये तो बेंजीन रिंग है ही नहीं, तो सिग्मा बताने के लिए हम क्या करते हैं,
टोटल एटम लेते हैं। तो टोटल एटम 1 2 3 4 5 6, खाली रिंग में देख रहे हैं, अभी किस में देख रहे हैं, रिंग में देख रहे हैं। तो 6 हाइड्रोजन, 7 8 9 10, तो 10 अब -1 अब +1 रिंग। क्लियर। अब देखो उसके बाद क्या करते हैं, प्लस बाहर की तरफ ऑक्सीजन है, एगो एटम है, एक में से एक गया 0, फिर प्लस यहाँ ऑक्सीजन बाहर में है, टोटल एटम 1 है, 1 घटाइएगा तो 0, तो टोटल सिग्मा कितना है बताओ। ये हो गया 9 10, आंसर 10 को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह कितना हो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। देख लीजिए ये बहुत ही उम्दा ये सब प्रश्न है, इससे रिलेटेड कहीं से क्वेश्चन है तो आप सेकंड में यूं कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, यूं कर दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। चलो लिख लो इसको और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है ना। जैसे C2 में, ये C2 ना वाष्प अवस्था में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन वेपर फेज, वेपर फेज, ये वाष्प अवस्था में एग्जिस्ट करता है। और याद रखिएगा इसमें पाई बॉन्ड 2 होता है और सिग्मा ऑलवेज भी 0, ये याद होना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, कंपटीशन में कई बार पूछा है। B2 में भी, B2 भी एग्जिस्ट इन वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, इसमें पाई 1 होता है और सिग्मा 0 होता है, ये याद रहे। क्लियर। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की संख्या बताएं एवं फिर इसमें Cc में भी सिग्मा पाई बॉन्ड बताना है। तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड बताएंगे, तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू, तुमको अभी ट्रिक बताएं, इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड C, क्या बोले हैं, रिंग बना रहा है ना, तो टोटल एटम -1 अब प्लस रिंग, तो कितना आएगा 1 2 3 आएगा सिग्मा, अब पाई 2 आएगा। लेकिन फिर से कह रहा है, आप फॉर्मूला से भी बैठा के बना सकते हैं, फिर से कह रहा है कि केवल Cc में भी बताना है, केवल Cc में बताना है। तो Cc में बताना है तो इसको अलग कर देंगे, 2 प्लस अब प्लस C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस माइनस, यही ना होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, इस पर माइनस इस पर माइनस। अब ध्यान देना जरा, तो इसमें अब सिग्मा कितना हो जाएगा, इसमें सिग्मा हो जाएगा आपका 1 और पाई 2, ठीक है ना। तो आपसे कैल्शियम कार्बाइड में सिग्मा पाई पूछ सकता है, कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा पाई को पूछ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेंजीन से रिलेटेड कहीं से क्वेश्चन है तो आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग देखे हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लें इसको। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, ए टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आईटी एंड मेडिकल, ठीक है ना। यह मेडिकल आईटी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स इन, सॉरी पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर, ये रेस्पेक्टिवली आर। हमको बताना है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इस कंपाउंड में। तो आपको पता है पाई बॉन्ड पर कैलकुलेट करते हैं। बेंजीन में पाई 3 और यहाँ 2 है ना। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है ना, तो कितना हो गया आपका 5। अब सिग्मा बताना है, क्या बताना है, सिग्मा बताना है। तो सिग्मा मेरे को बताना है, तो ध्यान रहे बेंजीन में आपको बताया गया कि 12 प्लस बाहर की तरफ कितना टोटल एटम है 2, और 2 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो कितना आएगा 13। तो आंसर आएगा 5 कमा 13, कौन होगा, डी इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे, सब्जेक्टिव बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को देखे, ठीक है ना। इसी रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से आए तो आपसे बन जाना चाहिए। तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बाबू मेरे। आप लोग ईमानदारी से इसको कंप्लीट कीजिए और इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, असाइनमेंट दिया जाएगा,
दिया रहेगा, ठीक है ना, दिया है, और इसको आप लोग ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। पीछे वाला भी जो लेक्चर पढ़ाए गए हैं, जो आपको पढ़ा दिया गया उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, जिसको कंप्लीट करना है ईमानदारी से, नहीं बनेगा पर्सनल व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन को शॉर्ट स्क्रीन करके सेंड करिएगा, हम जरूर सोल्यूशन करेंगे उसका, स्पष्ट ना। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।